क्या आपको कभी लगता है कि ज़मीन को एक दिन जितना घूमने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है? तो कैसा रहेगा कि अगर हम इसकी रफ्तार बढ़ा दें? हमारे दिन की लंबाई पर इसका क्या असर होगा? किस तरह के ज्योग्राफिकल और मौसमी बदलाव देखने को मिलेंगे? और किस नुक्ते पर ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद ख़त्म हो जाएगा? क्या हो अगर ज़मीन रोशनी की रफ्तार से घूमने लगे? ज़मीन अपने मदार के गिर्द एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड का वक्त लेती है और ये हर जगह एक जैसी रफ्तार से नहीं घूम रही। इसकी घूमने की रफ्तार पोल से आपको दूरी के हिसाब से बदलती रहती है। अगर आप इक्वेटर पर हैं तो ये 407 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से यानी बहुत तेज़ी से घूमती है। नॉर्थ और साउथ पोल पर यह सबसे कम रफ्तार पर घूमती है। इस घूमने की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का हिसूल मुमकिन है। दिन और रात में फ़र्क की वजह से इस सैयारे पर एक रहने लायक दर्जा हरारत बना रहता है। ज़मीन की हरकत ही मौसमों को बदलने वाली फोर्स का काम करती है। यहाँ तक कि टाइड्स पर भी ज़मीन के घूमने का असर होता है। तो अगर हम इस घूमने की रफ्तार को बढ़ाते हैं तो क्या हम मौसम को पूरी तरह से हिला देंगे? अगर आप घूमने की रफ्तार को 0.45 मीटर फी सेकंड से बढ़ा देते हैं तो हमारे दिन छोटे हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 1.5 मिनट छोटे। आप शायद इस बदलाव पर ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन इस छोटी तब्दीली के साथ ही समंदर की चाल चलन में कुछ सेंटीमीटर फर्क आ जाएगा। हाँ, पोल्स के आसपास का पानी इक्वेटर की तरफ चला जाएगा। अब अगर आप इस रफ्तार को 45 मीटर फी सेकंड से बढ़ा दें तो हर दिन तकरीबन 22 घंटों का हो जाएगा। आप थोड़ा कंफ्यूज यानी परेशान महसूस करने लगेंगे, लेकिन समंदर पर एक बड़ा असर होगा। दुनिया के बड़े समंदर इक्वेटर के पास 9 से 20 मीटर जितना बढ़ जाएंगे। न्यूयॉर्क सिटी, वीनस और मुंबई जैसे शहर डूब जाएंगे। लाखों लोगों को घर छोड़ के दूसरी जगह पर जाना होगा। अब अगर हम घूमने की रफ्तार को 2 गुना करके 920 मीटर फी सेकंड जितना कर दें तो तबाही आने लगेगी। किलिमंजारो या एंडीज की सबसे ऊंची चोटियों जैसे कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों को छोड़कर हर चीज पानी से ढक जाएगी। सैयारे के चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट्स सिंक में नहीं रहेंगी क्योंकि उनकी रफ्तार घूमने की रफ्तार की बराबरी नहीं कर सकेंगी। इससे कम्युनिकेशन के निज़ाम, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग और अफवाज के ऑपरेशंस बंद पड़ जाएंगे और आपको मौसम में कुछ बड़े बदलाव महसूस होंगे। नमी की वजह से हवा भारी हो जाएगी, घनी धुंध, बादल और लगातार बारिश। अगर आप चीज़ों की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं तो कभी ना कभी आप सैयारे से उड़कर गिर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घूमने का सेंट्रीफ्यूगल आपको सरफेस पर बनाए रखने वाली ग्रेविटी से ज़्यादा हो चुका होगा। ऐसा 7,886 मीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ होगा और आपको रिवर्स यानी उल्टी साइड की बारिश दिखाई देने लगेगी। पानी की बूंदें ज़मीन पर गिरने के बजाय ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। अब अगर आप रफ्तार को 11,000 मीटर फी सेकंड तक पहुंचा दें तो ज़मीन का क्रस्ट पोल्स के पास चिपटा होने लगेगा और इक्वेटर वाली जगह से बाहर आने लगेगा। खौफनाक ज़लज़लों की वजह से सैयारा थरथराने लगेगा। ये होने के चांसेस बहुत कम हैं कि ज़मीन पर मौजूद कोई भी चीज़ जिंदा बच जाए, लेकिन अगर आप इस रफ्तार को और बढ़ा देते हैं जैसे कि रोशनी की रफ्तार जितना तेज़, तो चीज़ें बहुत ही भयानक तौर पर बिगड़ने लगेंगी। अगर ज़मीन 2,99,792 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से घूमने लगती है तो ये आज के मुकाबले 6,52,000 गुना तेज़ हो जाएगी। एक वक्त में गोल रहने वाली हमारी ज़मीन अब सिकुड़कर पतली डिस्क की तरह हो जाएगी। इतनी तेज़ रफ्तार से घूमने के साथ ज़मीन पर वक्त का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ये इतना धीमा हो जाएगा कि एक वक्त पर आकर रुक जाएगा। आप वक्त में जम जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे लम्हे में कैद हों। ज़मीन एक छोटे ब्लैक होल में बदल सकती है क्योंकि रोशनी की रफ्तार से चलने वाली चीज़ में बेहद ज़्यादा वज़न होता है। हाँ, इस तरह के हालात से कोई भी चीज़ जिंदा बचकर नहीं जाने वाली। शायद अगर ज़मीन उल्टी साइड पर घूमने लगे तो हमारे बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।